वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की लेबर वेलफेयर की क्लास में हम लेबर वेलफेयर के रिलेटेड लेबर वेलफेयर क्या होता है वो पढ़ रहे हैं। इस यूनिट में आपके पास 2 टॉपिक्स हैं, लेबर वेलफेयर एंड लेबर एडमिनिस्ट्रेशन। लेबर वेलफेयर जिसे हम बोलते हैं श्रम कल्याण। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो ये कहता है कि ऐसी सेवाएं और सुविधाएं जैसे सुव्यवस्थित जलपान गृह, विश्राम गृह, मनोरंजन सुविधाएं, घर से कार्यस्थल तक और कार्यस्थल से घर तक आवागमन की सुविधाएं तथा अन्य ऐसी सेवाएं जिनसे कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, श्रम कल्याण की परिभाषा में सम्मिलित की जाती है। तो लेबर वेलफेयर क्या है? लेबर वेलफेयर वो सारी सुविधाएं हैं जो अभी मैंने आपके सामने रीड करी हैं, जो कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है टू द वर्कर्स और एम्प्लॉयज़। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो ये कहता है कि भोजन की व्यवस्था जो इकाई के भीतर की गई हो या अन्यत्र विश्राम या मनोरंजन की सुविधाएं तथा जहां सामान्य आवागमन के साधन विकसित ना हो वहां श्रमिकों को आवागमन की सुविधाएं प्रदान करना आदि बातें इसमें सम्मिलित करनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्या नीड है, क्या आवश्यकता है लेबर वेलफेयर वर्क करने की। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं और उनकी उदारता का फल यह नहीं माना जाता है। हम ये कहते हैं कि ये जो लेबर वेलफेयर का वो काम कर रहे हैं वो उदारता के कारण नहीं करते हैं, ये श्रमिकों को संतुष्ट करने के लिए एक आवश्यक शस्त्र समझा जाता है। ये मानसिक व नैतिक स्वास्थ्य में वृद्धि करना व सामाजिक बुराइयों को दूर करता है। श्रम बदली व अनुपस्थिति की जो दर होती है, जो रेट ऑफ एब्सेंटिज्म होती है, उसको कम करता है। औद्योगिक शांति बनाए रहता है। किसी तरीके की हड़ताल या तालाबंदी होने की संभावनाएं जो होती है वो कम हो जाती है। कार्य में व्यक्ति की रुचि रहती है। उसके साथ साथ सामाजिक दृष्टि भी जो होती है उसके लिए भी ये लाभदायक माने गए हैं। अब हम देखते हैं इसका क्या उद्देश्य है। लेबर वेलफेयर वर्क जो है उसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले यह आंशिक रूप से मानवीय कार्य है, मानव के लिए करने वाला कार्य है। श्रमिक की क्षमता तथा श्रमिक पूर्ति में वृद्धि करता है ये, और उससे जो संगठन प्रवृत्ति जो होती है करने की दिशा में लाभदायक माना जाता है। उसको ऑर्गेनाइजेशन से अटैचमेंट होता है, इसकी वजह से वह श्रमिकों में उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने में सहायता प्रदान करता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लेबर वेलफेयर वर्क क्या है। टाइप्स को हमने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्क, जिसे अपन बोलते हैं आंतरिक व बाह्य कार्य। सेकंड है रोजगार की दशा संबंधित व रहन सहन की दशा संबंधित कार्य, और थर्ड आता है अनिवार्य एवं ऐच्छिक कार्य। इंटरनल और एक्सटर्नल कार्य की बात करें तो उसके अंदर जो कारखाने के अंदर या जो जहाँ कार्य किया जा रहा है उसके अंदर जिस जगह पे कार्य किया जा रहा है उस कारखाने के भीतर अगर कोई सुविधाएं देते हैं, जैसे दुर्घटना की क्षतिपूर्ति, शिशु गृह, अल्पाहार गृह की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, स्नान करने तथा कपड़े धोने की व्यवस्था, सुरक्षा के उपाय जैसे चलने वाली मुख्य मशीनों पर ढक्कन मशीन से, मतलब ये सारी अगर सुविधाएं वहाँ पर दी जाती हैं इंटरनल, तो वो होती है इंटरनल फंक्शंस। और एक्सटर्नल की बात करें जो कारखाने से बाहर की होती है, जैसे आने जाने की सुविधा, मनोरंजन सुविधा, खेल कूद, शैक्षणिक सुविधा, पुस्तकालय, वाचनालय, ये सारी सुविधाएं। सेकंड पॉइंट देखते हैं रोजगार की दशा संबंधित या रहन सहन की दशा संबंधित कार्य, जिसके अंदर श्रमिकों के रहन सहन की दशा संबंधित कार्य के रूप में किया जाता है। प्रथम श्रेणी में से तथ्य सम्मिलित किए गए हैं जो कार्य से संबंधित होते हैं, जैसे कार्य के घंटे, मजदूरी, सवेतन छुट्टी, विश्राम, अवकाश उन्हें देना, स्वास्थ्य व सुरक्षा, रोजगार की निरंतरता एवं स्त्री श्रमिक एवं कम आयु की जो बच्चों को रोजगार प्रदान करने से संबंधित नीति आदि। तो ये रोजगार की दशा संबंधित है। थर्ड आता है अनिवार्य एवं ऐच्छिक कार्य। इसके लिए एक्ट बनाए गए हैं, जैसे कि
बागान श्रमिक अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम 1957, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कोयला खान भविष्य निधि कोष अधिनियम, बोनस योजना 1948, कर्मचारी भविष्य निधि क्रोध अधिनियम 1952। तो ये थे टाइप्स ऑफ लेबर वर्क। अब देखते हैं स्कोप ऑफ लेबर वेलफेयर वर्क क्या रहता है। ये जो डायग्राम है वो आपको ये बताता है कि पहला है कि कार्य संबंधित वातावरण की दशाएं, सेकंड है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य संबंधी, थर्ड है आर्थिक कार्य और फोर्थ आता है सामान्य कार्य। पहले में वातावरण से रिलेटेड इसका है स्वच्छ वातावरण प्रोवाइड करना, इससे रिलेटेड स्कोप रहता है इसका। संयंत्र स्वच्छता, पेयजल, जलपान गृह, अन्य जैसे पुस्तकालय, वाचनालय, ये सारी चीज़ें आती हैं। सेकंड शारीरिक व मानसिक, जैसे कारखाना का स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर औषधालय है, स्त्री व शिशु कल्याण के लिए वहाँ पर कार्य किया जा रहा है, श्रमिक मनोरंजन है, शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि किए जा रहे हैं। थर्ड आता है आर्थिक, जिसको हम बोलते हैं सहकारी समितियाँ उसके अंदर होती हैं। सस्ती दुकानें होती हैं जहाँ पर उनको कम दरों पे जो चीज़ें हैं वो मिल जाती है। बचत योजनाएं उनके लिए बनाई जाती है, अन्य सेवाएं भी इसमें सम्मिलित है। और लास्ट आता है सामान्य, जैसे आवासीय, पारिवारिक कल्याण, सलाहकारी सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, ये सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी जाती है। अब है नेक्स्ट आता है एजेंसीज ऑफ लेबर वेलफेयर वर्क। एजेंसीज की अगर हम बात करें तो एजेंसीज को हमने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला है वेलफेयर वर्क डन बाय एम्प्लॉयर, जो अब है ना इसके अंदर ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति या एजेंट के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। तो पहला है जो एम्प्लॉयर करता है। एम्प्लॉयर क्या करता है, जैसे अगर मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग है तो उसके अंदर वो शिशु हेतु स्कूल, आवास व्यवस्था, अध्ययन यात्राएं, कुश्ती प्रतियोगिता ये करवाता है। लोहे एवं इस्पात उद्योग है तो उसमें चिकित्सा सुविधा, विशेष बीमारी के लिए चिकित्सा, खेलकूद क्लब, फिल्म प्रदर्शन। पटसन उद्योग है जिसमें जूट मिल्स एसोसिएशन है। रेल उद्योग है तो इसके अंदर अगर लेबर वेलफेयर से रिलेटेड विश्राम गृह है, स्वास्थ्य सुधार केंद्र है। बंदरगाह व गोदी उद्योग है, उसमें अगर आप मृत्यु, चोट, बीमारी, वृद्धावस्था के कारण अगर कोई समस्या उत्पन्न हुई है। बागान उद्योग, खनन उद्योग। तो ये एम्प्लॉयर, यहाँ के अलग अलग एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ या वर्क करते हैं। फिर आता है ट्रेड यूनियन करती है। सेकंड कौन है एजेंसी, ट्रेड यूनियन करती है। जैसे ट्रेड यूनियन सबसे पहले केंद्र में श्रमिक वाद विवाद, विचार विमर्श, सामूहिक वार्ता, संगोष्ठियाँ, बैठक, अध्ययन केंद्र होते हैं उनके, समाज शिक्षा कक्षाएं होती हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं जिनको वो आयोजित करती है। जैसे जो अनुसूचित जाति की लड़कियां हैं उनके लिए छात्रावास, ये सिलाई सिखाना उन्हें, कशीदाकारी, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। वेलफेयर वर्क डन बाय स्टेट, जितनी भी हमारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स में जो है कल्याणकारी, जो हर एक स्टेट ने अपने यहाँ कल्याण केंद्र खोल रखे हैं। कुछ में तो ये नंबर बहुत ज़्यादा है और कुछ में बहुत कम है, और वो वहाँ पर उनके जो केंद्र हैं वो अलग अलग तरीके की ये जो लेबर वेलफेयर वर्क है वो करती रहती है। फिर इसके अंदर आइटम्स ऑफ लेबर वेलफेयर वर्क। अब लेबर वेलफेयर वर्क क्या क्या आइटम्स आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, कार्य की दशाएं इंप्रूव करनी है, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल में रहना चाहिए, लाइटिंग पूरी होनी चाहिए, स्वच्छता बनी रहे, कार्य के घंटे जो हों वो इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए जिससे व्यक्ति का शोषण माना जाए। लीव एंड हॉलीडेज़ के प्रोविजंस बना रखे होने चाहिए, और जब अवकाश है तो उन्हें अवकाश मिलना चाहिए। शौचालय व मूत्रालय जिसमें लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स होने चाहिए, प्रॉपर उनकी क्लीनिंग भी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, बाथिंग एंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, विश्राम स्थल होने चाहिए, कैंटीन की फैसिलिटी, क्रैश शिशु गृह जिसे हम कहते हैं वो, मनोरंजन की सुविधाएं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़ और चिकित्सा सुविधाएं, ये सब वहाँ पर होनी
कल ये जो लेबर वेलफेयर वर्क है, ये सारी एक्टिविटीज़ लेबर वेलफेयर वर्क के अंदर काउंट होती है। अब आपका ये जो टॉपिक है वो आज यहीं ख़त्म हो रहा है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इसके अंदर है व्हाट इज़ लेबर वेलफेयर, लेबर वेलफेयर से आप क्या समझते हैं। सेकंड है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ लेबर वेलफेयर। एंड थर्ड आता है राइट ए नोट ऑन एजेंसीज ऑफ लेबर वेलफेयर वर्क। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको शेयर करूँगी, आप उस नोट्स को पढ़ें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछे। थैंक यू सो मच।